अस्सलाम वालेकुम। नया दौर के साथ मैं हूं सबीउल हसनैन। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में शौकत सदीकी केस को दोबारा से आज सुना है। आज समाअत हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा को नोटिस जारी करने से इनकार किया है और करार दिया है कि जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पैगाम पहुंचाया गया है कि जनरल बाजवा नाराज़ हैं, ये एक सुनी सुनाई बात है। अब मेरे साथ मौजूद है असद तूर, सीनियर सहाफ़ी है। इनसे चलकर आज के केस की तफसीलात पूछते हैं। जी असद तूर, ये बताएं कि नोटिस किन किन को जारी हुए और क्या आज की समाअत रही? देखिए, आज जो समाअत थी वो बड़ी ही दिलचस्प थी। गुज़श्ता रोज़ चीफ जस्टिस काजी फाइसा ISI के इदारे का दिफा करते रहे और आज वो जिसे कहते हैं ना बिलवास्ता तौर पर जनरल कमर बाजवा का दिफा करते रहे। और उन्होंने, क्योंकि कल उन्होंने इसरार किया और एंड पे कहा कि हम नहीं कह रहे, आपने खुद डालने हैं, ये फैसला आपका होगा, लेकिन कल इसरार करते रहे कि आप जिन पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं उनको पार्टी क्यों नहीं बना रहे, हम अनहर्ड उनके खिलाफ कैसे फैसला दे दें, जो कि लीगली वो दुरुस्त बात कर रहे थे, ड्यू प्रोसेस की बात जी, लेकिन इसरार कर रहे थे। फिर जब वो चीफ जस्टिस छोटे मोटे ग्रेनेड फाड़ने के चक्कर में थे, शौकत जी सिद्दीकी साहब ने पूरा मिसाइल ही चला दिया। उन्होंने कहा जी ये नहीं, जनरल कमर बाजवा का भी नाम है, ये लिए ब्रिगेडियर इरफान रामे का भी नाम है जनरल फैज़ हमीद के अलावा, ये लिए ब्रिगेडियर फैसल मरवत का भी नाम है, ये लिए ब्रिगेडियर पता नहीं कौन से एक और भी थे, ठीक है, उन्होंने सब नाम लिख के उनका ये ले पकड़े। अब वो नाम सारे आ गए, चीफ ने कहा मरवा दिया, ये क्या हो गया, ठीक है। तो अब वो एक नई लाइन पर चढ़ पड़े। उन्होंने कहा देखिए ये जो नाम है ये तो आप हेयर एंड से पे ले रहे हैं, लेकिन अगर एक इलेक्शन रिग किया जा रहा था और उसके लिए सब कुछ हो रहा था तो उसका बेनिफिशियरी कौन था, उसका नाम आपने क्यों नहीं डाला? यानी कि उनके कहने का मकसद था कि इमरान खान का नाम क्यों डाला। और उस पर शौकत सिद्दीकी साहब ने एक बड़ी धो के, जिसे कहते हैं ना, वो मारी बेंच को शॉट। उन्होंने कहा जनाब, उन्होंने कहा नहीं देखे ना, जो इंजीनियरिंग कर रहा था उसका कोई फेवरेट उम्मीदवार भी तो होगा। उन्होंने कहा जी उनके फेवरेट उम्मीदवार जीप के निशान वाले थे, उन्होंने जीप का निशान दिया था, ठीक है। अब मतलब बार बार फिर नहीं ये हेयर एंड से है, फलान है, ये है, वो है। भाई बात यह ये हेयर एंड से नहीं है, ये बातें रिकॉर्ड का हिस्सा है। अगर ये हेयर एंड से है तो फिर इमरान खान के बेनिफिशियरी होना भी तो हेयर एंड से है ना, उसके ऊपर क्यों वो उसका नाम डाल देते? इसका नाम तो फिर भी फैज़ हमीद उनकी मुलाकात में मुझे जनरल बाजवा ने कहा ये सब कुछ करने को। नहीं, चीफ जस्टिस से ये तो ठीक कहा कि उनका लिंक नहीं बन रहा कमर जावेद बाजवा का, तो उनका कैसे हम नोटिस जारी कर दें? सुनी सुनी वो उसने फैज़ हमीद ने नाम लिया जनरल कमर बाजवा के कहने पे मैं आपसे बात करने आया हूँ। और आप एक चीज़ बताइए सभी, आपको लगता है कि एक DGC, एक मेजर जनरल, एक 1.5 ईंट की मस्जिद लेके फौज के दायरे में चल रहा था? जनरल कमर बाजवा के कोई डायरेक्शन नहीं होगी, पूरा एक इलेक्शन रिग हो रहा था, सब कुछ किया जा रहा था, वो एक DGC में जनरल फैसल नसीर कर रहा था, क्योंकि वो उसकी जाती ख्वाहिश थी, उसको जाती तौर पर लगता था, उसको जाती तौर पर नवाज शरीफ नापसंद था, उसने इसलिए सब कुछ कर दिया। और उसने इसके लिए पूरी की पूरी जुडिशरी को भी इस्तेमाल कर लिया, उसने पूरे के पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस्तेमाल कर लिया, इधर साकिब निसार, गुलजार अहमद, आसिफ सईद खोसा को इस्तेमाल करके, रजिस्ट्रार वो अरबाब आरिफ को इस्तेमाल करके उसने हटा दिया शौकत सिद्दीकी को। बल्ला यार, इतनी खूबसूरत मैंने यकीन करें इतना मतलब खूबसूरत हेयर एंड से नहीं देखा। साबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अगर नोटिस इशू होगा, जी अगर वो होगा तो वो तो फैज हमीद के बयान पर होगा ना, ऐसे थोड़ी हो सकता है कोई थर्ड पर्सन आके उनका नाम ले ले, उनको नोटिस जारी। तो भाई आपको इतना था कि उनके आके बयान देने पर होगा। आप कहते हैं कि जी आज हम जो पिटीशन में नाम है उनको दे रहे हैं, जो कि सलाउद्दीन अहमद साहब ने कहा भी कि जनाब हमने कहते हैं आप इंक्वायरी करवाएं, इंक्वायरी करवा के फिर आगे जो एस्टेब्लिश हो उस पर जाए। अगर कोई बेनिफिशियरी भी इंक्वायरी में सामने आता है आप करिए उसके खिलाफ कार्रवाई। लेकिन शौकत सिद्दीकी का मसला तो पर्क्स एंड प्रिविलेज है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स है। ये तो चीफ जस्टिस साहब कह रहे हैं, एक शख्स ने अपनी नौकरी खो दी, ठीक है, पिटीशंस में नाम लेके आ गया, और उस दौर में नाम लेके आ गया जब उनका सूरज पूरी तरह जगमगा रहा था, ठीक है, वो अपनी पेंशन के लिए लेके आया होगा ये नाम, ठीक है। आप उस पिटिशनर की तजलील कर रहे हैं कि आपको पेंशन चाहिए तो हम अभी अटॉर्नी जनरल को बुला लेते हैं। यार ये क्या कंडक्ट है यार, मतलब अब ये दिन भी हमने देखना था, ठीक है, कि हमारे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब
آئیے صحیح کا دفاع کریں گے، جنرل قمر باجوہ کا دفاع کریں تو گے، آپ یہ نہیں کہہ کریں رہے گے۔ ہیں اللہ، آپ یہ this کہہ is رہے ہیں too کہ much. پہلے فائز کے پیچھے تھا، اب فیض کے پیچھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ جو لوگ اب یہ کہیں گے آپ کیسے ان کے منہ بند کریں گے؟ کیا ہو رہا ہے؟ ٹھیک ہے، آپ ایک چیز بتائیے، ہمیں کہا جاتا ہے ادارے نہیں لوگ برے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو لوگ بدلتے ہیں تو پھر اداروں کی پالیسی بھی تو تبدیل ہو جاتی ہے۔ فیض حمید کے دور میں محمد زبیر صاحب کی اور پرویز رشید صاحب کی ویڈیوز لائی جاتی تھی، اب محمد لطیف آ گئے۔ فرق کیا ہے اچھا، بھائی؟ یہ سوچ کا مسئلہ ہے نا یار، ایک پالیسی کا مسئلہ ہے۔ وہ پالیسی جب تک نہیں تبدیل ہوگی نہیں کچھ تبدیل ہوگا، گراؤنڈ چینج نہیں ہوگا تو یہ اوپر کاسمیٹکس چینج ہو جائیں گے، کاسمیٹکس سے شکل نہیں بدلے گی۔ اچھا، کل بار بار عدالت اصرار کر رہی تھی کہ آپ فریقین بنائیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، یہ شوکت صدیقی کا ٹریپ کے لیے ٹریپ تو نہیں تھا؟ ظاہر ہے فیض حمید اگر اپنا جواب جمع کرائیں گے تو بہت پنڈورا باکس کھلے گا، اور یہ بات بھی سامنے آئے گی کہ شوکت صدیقی بطور جج اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کیا کیا فیورز مانگتے تھے، اس کا ذکر نہیں ہوگا۔ تو لائیں، کیوں نہیں لاتے؟ لائیں نا، ہم کو شوکت صدیقی کے وکیل تھوڑی ہیں۔ لائیں، اگر ان کے پاس کچھ شوکت صدیقی کے بارے میں ہے تو لائیں ان کے بارے میں، کہ اگر انہوں نے کوئی بینیفٹ لیے ہیں، کوئی اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا ہے، کچھ بھی ہے، لائیں بھائی، لائیں، رکھیں سامنے، مان لیجیے اس سے۔ لیکن آج آپ نہیں جنرل باجوہ پہ کیسے چلے گئے؟ یہ تو ہیئر اینڈ سے ہے، بینیفیشری کا نام ہیئر اینڈ سے پہ نہیں ہوگا، وہ ڈالیں، جنرل باجوہ کا نام نہ ڈالیں، وہ ہیئر اینڈ سے۔ یہ ہے آج کی ہیئرنگ کا کنکلوژن۔ بہت بہت شکریہ ستور۔ تو ناظرین، آج عدالت کا بار بار اصرار تھا کہ یہ جتنی بھی پولیٹیکل انجینئرنگ کے الزامات ہیں اس میں بینیفیشری کون ہے؟ بینیفیشری تھے تو عمران خان، لیکن حامد خان شوکت صدیقی کا کیس لڑ رہے ہیں، اور حامد خان پاکستان تحریک انصاف کے رکن بھی ہیں، تو انہوں نے نام نہیں لیا عمران خان کا۔ دوسری طرف جہاں تک بات ہے سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کی، تو یہ تو ایک اسٹیبلشڈ بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی اپنے سابق آرمی چیف پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتی، چاہے وہ مشرف ہو یا باجوہ ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو آج کی تفصیلات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی، سماعت کی، فی الوقت کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔